हेलो दोस्तों, आपको मैं एक चौंका देने वाली स्टडी के बारे में बताता हूँ। कुछ वक्त पहले एक स्टडी में पाया गया था कि हिंदुस्तान की 10% आबादी 25,000 या उससे ज्यादा कमाती है। मतलब कि हिंदुस्तान की 90% आबादी महीने के 25,000 से कम कमाती है। इनमें से 3% ही अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारते हैं। बाकी के 7% हसरतों के दरिया में डूबते उतरते रहते हैं। दिल करता है कि फोन खरीदा जाए, लेकिन सामने EMI और लोन की एक लंबी लिस्ट आ जाती है और इसी कसमकस में जिंदगी गुजरती रहती है। बाकी के 90% लोग मान ही लेते हैं कि हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाएंगे और कुछ बड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमीर बनने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी है? इसका सिंपल सा जवाब है, और जवाब है नहीं। कुछ बेबी स्टेप की हेल्प से आप अमीर बनना सीख सकते हैं। सक्सेस रातों रात नहीं आती। इसको आप चींटी और टिड्डे की उस कहानी से समझ सकते हैं। चींटियां मेहनत करके बारिश आने से पहले घर का इंतजाम कर लेती हैं और टिड्डे ने लापरवाही की। इसके चलते उसे बारिश आने के बाद चींटियों से मदद मांगनी पड़ी। आपको भी बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए जरूरी है कि रातों रात की कामयाबी के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म मेहनत के लिए खुद को तैयार करिए। इस वीडियो में हम देव रामसे की लिखी हुई किताब मनी मेकओवर से ऐसे 5 बेबी स्टेप के बारे में जानेंगे जो अमीर बनने के लिए आपको तैयार करेंगे। चलिए इन 5 बेबी स्टेप को जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। इस चैनल पे हमने पहले भी कई बार इमरजेंसी फंड के बारे में बात की है। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग दैट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। मतलब अगर कुछ बुरा हो सकता है और आप उसके लिए तैयार नहीं है तो वो बुरा होकर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल के पास एक अच्छी जॉब सैलरी थी, लेकिन वो जो भी कमाता था अपनी पार्टीज और फैमिली के छोटे मोटे खर्चों में उड़ा देता था। एक दिन उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे पूरा परिवार डर गया। दूसरे दिन जब वह ऑफिस जा रहा होता है तो ड्राइव करते वक्त वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई सेविंग भी नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली तो सड़क पर आ जाएगी। वो सोच ही रहा होता है कि कार उसको टक्कर मार देती है और एक्सीडेंट में उसके पाँव और हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं और डॉक्टर उसको 4 महीने का बेड रेस्ट बता देता है। ज्यादा टाइम रेस्ट करने की वजह से जॉब भी चली जाती है। थोड़े बहुत जो पैसे बचे हुए होते हैं वो राहुल के इलाज में ही चले जाते हैं। फीस ना जमा होने की वजह से बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो उसका इलाज और फैमिली के जरूरी खर्चे निकाले जा सकते थे। मनी मेकओवर के ऑथर कहते हैं कि अपने इमरजेंसी फंड में कम से कम $1000 तो रखने ही चाहिए, जबकि एक दूसरा रूल कहता है कि आपको आपके 6 महीने के खर्चे के हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये दूसरा ऑप्शन बेस्ट है, जिसकी मैं आपको सलाह भी दूंगा। नंबर 2, स्टॉप लिविंग इन डिनाय। शराब पीने वालों को पता है कि शराब नुकसानदायक है। स्ट्रीट फूड खाने वालों को पता है कि एक ही तेल में बार बार तला जा रहा खाना कितना नुकसान करता है। इन्हें जब भी टोका जाए तो वो कहते हैं कि 1-2 बार पी लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनको इसकी आदत पड़ने लगती है और हेल्थ खराब होने लगती है। फिर भी वो खुद को फिट समझते रहते हैं। यही चीज फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में भी फिट होती है। हम खुद को बताते रहते हैं कि कैसे मेरे पास एक जॉब है जिसके चलते मैं कभी सड़क पर नहीं आऊंगा, कभी महंगा फोन खरीद लिया या कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले गए और कभी महंगी शॉपिंग कर ली। खुद को अमीर दिखाने की इस कोशिश में कंगाल होते रहते हैं। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। वो मेंढक वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि जब मेंढक को तेज गर्म पानी में डालो तो वो छलांग मारकर बाहर आ जाता है, लेकिन वहीं अगर उसका पानी धीरे धीरे गर्म करो तो वो बाहर नहीं निकलता और वहीं पर मर जाता है। खुद को अमीर दिखाने की कोशिश और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश में हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का पानी भी धीरे धीरे गर्म होता रहता है और फिर अचानक से हमारे सामने बड़ा कर्ज खड़ा हो जाता है। नंबर 3, डेड स्नोबॉल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बर्फीली एरिया में बर्फ के साथ खेल रहे हैं और आपका बर्फ के छोटे छोटे गोले बनाकर पहाड़ियों से नीचे फेंकने का मन हुआ और आपने अलग अलग शेप में कई सारे गोले बनाए और पहाड़ी वाले रास्ते पर एक के बाद एक लाइन से लगा दिए ताकि सारे एक साथ नीचे गिराए जा सके। आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉल नीचे आते आते एक बड़े जॉइंट बॉल में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आपको भी छोटे से बड़े अमाउंट करके अपने सारे कर्जे को खत्म करना है, क्योंकि आपका कर्ज भी धीरे धीरे इसी तरह बढ़ता जाएगा और एक दिन बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और ये करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अमीर बनने के रास्ते पर आप तभी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पैरों में कर्ज की बेड़ियां ना हो। आज के डेट में लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। कई बार प्रिंसिपल अमाउंट के 2 गुना तो इंटरेस्ट हो जाता है और ये इंटरेस्ट का जाल आपको बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। इसलिए अपने सभी कर्ज को छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लीजिए और सबसे पहले सबसे कम वाला कर्ज उतारिए। अगर इसके लिए अपनी कुछ ख्वाहिशों को खत्म भी करना पड़े तो पीछे
पीछे मत हटिए। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिए हैं। हर महीने कार की EMI 6,000 रुपए है और बाइक की EMI 4,000 है और आपकी सैलरी 30,000 है और आप एक महीने में ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप 10,000 रुपए EMI देते हैं। इस महीने किसी सस्ते फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए और हर जगह बाइक से जाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। इस महीने अपने दोस्त का पूरा पैसा लौटा दीजिए। थोड़ा तंगी बर्दाश्त कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा और आपको खुद पर भरोसा भी हो जाएगा कि यार मैं थोड़ी सी कोशिश करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ और आप अपने बाकी कर्ज को भी जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप अपने सबसे बड़े कर्ज से भी पीछा छुड़ा लेंगे। नंबर 4, रनवे फंड। रनवे फंड तैयार करना। जिस सेविंग का इस्तेमाल आप अपना कर्ज उतारने के लिए करते थे, अब उससे रनवे फंड तैयार कीजिए। अपने किराए से लेकर खाने का खर्चा, मोबाइल का बिल, पेट्रोल और बाइक के मेंटेनेंस का खर्चा, मान लीजिए कि ये सब पूरा मिलाकर हुआ 20,000। अब 20,000 इंटू 3 यानी 60,000, यानी 3 महीने के खर्चे के बराबर रनवे फंड तैयार कीजिए, ताकि अगर इस बीच कुछ ऊपर नीचे हो गया या नौकरी चली गई या कुछ और हो गया तो आप आसानी से अपना खर्चा चला सके और अपने लिए दूसरा रोजगार ढूंढ सके। और आपको कम से कम 12 महीने का रनवे फंड तैयार करना चाहिए। नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। अब इन्वेस्टमेंट एंड एंजॉयमेंट का सिलसिला तो तब शुरू होगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने लगेगा। तो खूब सारी सेविंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब या फिर बेटर पेइंग जॉब ढूंढ सके, ताकि आप अपनी इनकम का 15% तो कम से कम इन्वेस्ट कर सके। ऑथर आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी सारी जिंदगी सेविंग करने और कर्ज उतारने में ही लगा दो और इंजॉय बिल्कुल भी ना करो। बस ऑथर उधारी के पैसों से ऐश करने से रोकते हैं ताकि आप बर्बाद ना हो जाएं। साथ ही सही रास्ते पर चलकर अपने कमाए हुए पैसों से एंजॉय करने का तरीका बताते हैं। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपकी सेविंग अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो आप फ्रीली एंजॉय करिए और खूब ऐश करिए। मनी मेकओवर से मिली 5 इंपॉर्टेंट लेसन, ये 5 बेबी स्टेप आपको कंगाली और उधारी की जिंदगी से निकालकर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाते हैं। कैसे आप छोटी छोटी कोशिश करके अपना कर्जा उतार सकते हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग आपके बुरे वक्त में ही काम आएंगी। एक बार आपका इमरजेंसी फंड और रनवे फंड तैयार हो गया हो तो सेविंग करके आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलने लगे तो आप खुशहाली और ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। फर्क इतना होगा कि इस बार ये उधारी और कंगाली की ऐश नहीं होगी, या आपकी मेहनत की कमाई की ऐश होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।